वेलकम टू द एग्जामिन गाइस, वेलकम टू द वीडियो। सो गाइस, ये वीडियो में बात करेंगे 22 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि गाइस। नवरात्रि है तो 9 डेज जो है आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के बारे में सोचो और प्रे करो कि आपकी एग्जाम जो है वो आपके लिए इजी जाए। आपको जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर मिले, बहुत ज्यादा ब्रेन पावर मिले और आप उससे जो है अपनी एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाओ। तो चलो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट करंट अफेयर। सो गाइस, यहाँ पर पहला जो करंट अफेयर है फॉर अस इज विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ सक्सेस ऑफ मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। यहाँ पे पूछा गया है कि जो सक्षम आंगनवाड़ी के लिए और पोषण 2.0 जो यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया था, वो कहाँ किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, किस कैंपेन से डायरेक्टली रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है, वो यहाँ पर पूछा गया है। दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, दैट इज पोषण अभियान। ये पोषण अभियान से जो है रिलेटेड है। एंड मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 is umbrella scheme that consolidates the integrated child development services. Poshan Abhiyan scheme for adults and girls and National Courage scheme. The name itself reflects its association with पोषण अभियान। तो बेसिकली ये न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो इंक्रीज करने के लिए और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी ये इनिशिएटिव जो है वो ली गई। चलो आगे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉन्फर्ड द प्रेस्टिशियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 टू श्री मोहनलाल जी। गाइस, आप फोटो में देख ही रहे हो, मोहनलाल जी ये एक आसाम के एक्टर है और इनको रिसेंटली जो है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 जो है वो दिया गया है, उनको ऑनर्ड किया गया है। तो उनको एक इन्होंने दिया, तो आप फोटो में वैसे देख ही रहे हो, दैट इज पीएम नरेंद्र मोदी जी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस दैट द वेटरन एक्टर मोहनलाल वुड बी ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर ईयर 2023। तो गाइस यही इंपॉर्टेंट है कि ये 2023 में जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो कहाँ जो किनको गया है, वो गया हुआ है मोहनलाल जी को। और किसने दिया उनको? तो दिया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। चलो आगे जाते हैं। विच मेजर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द मैरीटाइम सेक्टर वाज इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट टू गुजरात। जब भी इन्होंने गुजरात को अभी विजिट किया था रिसेंटली, तो कौन सा मैरीटाइम सेक्टर वाला जो एक प्रोजेक्ट है वो उन्होंने इनॉग्रेट किया था, ये यहाँ पे पूछा गया है। दैट इज बेसिकली मुंबई। यहाँ पे बेसिकली ये मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है वो यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। As part of his visit to Gujarat, PM Modi inaugurated several maritime projects, including the Mumbai International Cruise Terminal. This was a key project aimed at boosting country's cruise tourism and maritime infrastructure. तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में है बट उसका नाम जो है वो मुंबई से स्टार्ट होता है। माइट भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट टू रिमेम्बर, याद रखो कि गुजरात में जाके उन्होंने मुंबई का जो इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है उसकी इनोग्रेशन का काम किया हुआ है। चलो, what major event did Prime Minister Narendra Modi participate in on 20th September 2025 during his visit to Gujarat? यहाँ पर कौन से इवेंट में, कौन सा ऐसा मेजर इवेंट था जिसके अंदर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था या विजिट किया था ऑन दी 20th September 2025? दैट इज समुद्र से समृद्धि। समुद्र से समृद्धि जो इवेंट था, उस इवेंट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे विजिट किया था ऑन दी 20th September। Prime Minister Narendra Modi ji participated in Samudra Se Samriddhi event in Bhavnagar, Gujarat. During this event, he inaugurated and laid the foundation stone of development projects across various sectors with a major focus on maritime infrastructure. Basically, यहाँ पे समुद्र की बात की जा रही है तो यहाँ पर ध्यान जो ज्यादा होगा वो किस पर होगा? मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा और उसी की वजह से जो है यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही। चलो आगे जाते हैं। फिफ्थ वन, where did the national workshop on IT solutions in आयुष sector recently concluded? यहाँ पर एक नेशनल वर्कशॉप हुआ है ऑन आईटी सॉल्यूशंस इन आयुष सेक्टर। तो ये कहाँ हुआ है वो पूछा गया है। दैट बेसिकली डन इन दी केरला, ये केरला में हुआ है। द 2 day नेशनल वर्कशॉप ऑन आईटी सॉल्यूशंस इन आयुष सेक्टर recently concluded in Kerala. The event was organized by Ministry of Ayush and brought together representatives from various states to discuss and demonstrate digital solution for the आयुष सेक्टर। तो बेसिकली यहाँ पर जो थे आईटी सॉल्यूशंस इन आयुष सेक्टर
जो यहाँ पे वर्कशॉप 2 दिन का था वो कहाँ हुआ, बेसिकली वो केरला में हुआ है, आपको ये याद रखना हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, which organization in collaboration with Ministry of Agriculture and Farmers Welfare hosted a stakeholder workshop to enhance agricultural disaster preparedness in New Delhi? यहाँ पर कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेशन किया हुआ है विथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल फार्मर वेलफेयर, एग्रीकल्चरल फार्मर वेलफेयर, एंड उन्होंने होस्ट किया हुआ है स्टेक होल्डर वर्कशॉप टू एनहांस एग्रीकल्चरल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, मतलब एग्रीकल्चरल जो इम्पैक्ट होता है आफ्टर द डिजास्टर, उसके ऊपर जो है न्यू दिल्ली में जो है यहाँ पर एक इवेंट हुआ होगा। अब वो जो होस्ट किया गया, उस वर्कशॉप को जब होस्ट किया गया, तो वहां पर उनके साथ कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन थी जिन्होंने कोलैबोरेट किया था विद दैट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो आंसर विल बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो ध्यान रखो, यहाँ पर जब भी डिजास्टर की बात होगी तो कौन होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट ही होगी, बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट ही यहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल जो इम्पैक्ट होते हैं आफ्टर द डिजास्टर वो सॉल्व कर सकती है, तो उनके साथ ही कोलैबोरेशन करके ये वर्कशॉप किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। What was the name of two-day conference of Indian Defence State Service officers that concluded in New Delhi on 19 September 2025? 19 सितंबर को एक 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस ऑफिसर्स दैट कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में हुई थी। तो ये कौन सी थी? तो इसका नाम था गाइस मंथन 2025। The two-day conference of Indian Defence State Service officers, which concluded in New Delhi on 19 September, was named as Manthan. चलो ये बताए, what is the name of first ship of Adamya class fast petrol vessels that was commissioned at Pradeep Port? यहाँ पर जो क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल्स है उसमें से कौन सी ऐसी वेसल थी जो यहाँ पर कमीशन की गई थी, शिप जो थी वो कमीशन की गई थी ऑन दी प्रदीप पोर्ट। ठीक है, तो प्रदीप पोर्ट पे जो किया गया था उसका नाम था आईसीजीएस अदम्य। व्हाट इज दैट? आईसीजीएस अदम्य उसका नाम था। चलो नेक्स्ट, what was the approximate value of consumer price index for rural laborers in August 2025? यहाँ पर जो approximate value थी of the CPI, that is consumer price index for rural laborers in the August 2025, वो क्या था? The answer is 136.60. According to date released by Labor Ministry, All India Consumer Price Index for rural labor increased 0.94 points to reach at 136.60. तो गाइस आप मुझे बताओ प्रीवियसली इसका कितना होगा, आपको बताना है प्रीवियसली कितना था और अभी ये जो 136.60 है, तो प्रीवियसली कितना था आप मुझे वो बताओ। आगे बढ़ने से गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक बटन हिट कर दो और अपने वीडियो जो है फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। चलो, who will undertake the first ever official visit by Raksha Mantri to Morocco from September 20 to 23 2025? यहाँ पर जो फर्स्ट एवर ऑफिशियल विजिट होने वाली है बाय दी रक्षा मंत्री टू मोरक्को, ये कौन अंडरटेक करने वाले हैं? अब बेसिकली रक्षा मंत्री है तो उनका नाम भी वहां पे होगा, दैट इज श्री राजनाथ सिंह। The current Raksha Mantri of India, Shri Rajnath Singh, is set to undertake first ever official visit by Raksha Mantri to Morocco from the September 22 to 23। यहाँ पे रक्षा मंत्री की बात हो रही है, तो ये रक्षा मंत्री जो है मोरक्को के रक्षा मंत्री है जिनसे बात करनी है, तो यहाँ से कौन जाएगा? दैट पर्सन इज श्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट, who was appointed as next ambassador of India to Republic of South Sudan? साउथ सुदान के लिए जो नेक्स्ट रिपब्लिक ऑफ साउथ सुदान है वो किनको अपॉइंट किया गया एज एम्बेसडर? तो वहां पे अपॉइंट किए हुए पर्सनालिटी है श्री दीपक मिगलानी। श्री दीपक मिगलानी, हु वाज प्रीवियसली द एम्बेसडर टू साउथ ओम एंड प्रिंसिप, वाज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ साउथ सुदान। चलो नेक्स्ट, which international organization did India collaborate with to build world class blue ports? वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट्स बनाने के लिए इंडिया ने कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो है यहाँ पर कोलैबोरेट किया हुआ है? दैट कोलैबोरेशन इज डन विद FAO। FAO मींस व्हाट? द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग साइन टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम विद किसके साथ? फूड, द फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला जाता है यहाँ पे? फूड एंड
एग्रीकल्चरल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ जो है यहाँ पर कोलैबोरेशन किया गया हुआ है। चलो ये जाते हैं। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड India has been re-elected to which councils at 20th Universal Postal Congress held in Dubai? 20th Universal Postal Congress जो दुबई में अभी हुई है, वहां पर इंडिया जो है वो री इलेक्ट की गई। बट कौन से काउंसिल के कौन से काउंसिल के अंदर जो है इंडिया को री इलेक्ट किया गया है, वो क्वेश्चन पूछा है। अब आपको आंसर बताना है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? बोथ काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल। और किसके लिए किया गया है? काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल। नाउ जस्ट रीड इट। At 20th Universal Postal Congress held in Dubai, India was re-elected to both the Council of the Administration and Postal Operation Council, demonstrating the international community's confidence in India's postal sector. Shall. Next question. What is the name of scholarship initiative launched by IIT Bombay for women in STEM? Guys, यहाँ पर IIT Bombay ने जो women in STEM होते हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप इनिशिएटिव लिया हुआ है। तो उस स्कॉलरशिप का नाम क्या है? यहाँ पे उस स्कॉलरशिप का नाम है विंग्स इंस्पायरिंग ग्रोथ इन स्टेम। विंग्स इंस्पायरिंग ग्रोथ इन स्टेम। तो गाइस यहाँ पे क्या है, जरा रीड करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे हैज अनाउंस्ड अ न्यू स्कॉलरशिप प्रोग्राम aimed at supporting women in field of science, technology, engineering and mathematics। तो यहाँ पे STEM का फुल फॉर्म देखो क्या है? फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, engineering and mathematics। The landmark initiative called WINGS, that is Women इंस्पायरिंग ग्रोथ इन स्टेम, इसी को यहां पर लॉन्च किया गया हुआ है। चलो आगे जाते हैं। Who hosted the AI Impact Summit 2026 pre-event awareness session in Bhopal? यहाँ पे जो प्री अवेयरनेस सेशन हुआ था फॉर द एआई इम्पैक्ट समिट 2026, वो किसने होस्ट किया था? दैट होस्टेड बाय STPI भोपाल। इसका फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया भोपाल। इन्होंने जो है यहाँ पे ये प्री इवेंट जो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का प्री इवेंट जो अवेयरनेस है वो यहाँ पे होस्ट किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज Assamese singer who died recently while scuba diving in Singapore? गाइस ये बहुत ही ज्यादा मतलब प्रचलित ऐसे सिंगर है और बहुत ज्यादा फेमस सिंगर है, तो इनका नाम याद रखिएगा, जुबिन गार्ग। जुबिन गार्ग जो थे वो रिसेंटली जो है बिकॉज ऑफ स्कूबा डाइविंग इन सिंगापुर उनका कुछ हेल्थ इश्यू हुआ एंड देन ही डाइड। Now, renowned Assamese singer Zubin Garg passed away on Friday in Singapore after a series of mishap. Zubin Garg dies in Singapore, reported PTI quoting organizers of Northeast Festival. According to report, Garg fell into sea after scuba diving accident and lost consciousness. तो basically गिरने की वजह से जो है इनकी डेथ हुई है। चलो, very sad. Then, which of the following projects was inaugurated in the renewable energy sector by PM Modi during his visit to Gujarat? Guys, most of the visits के अंदर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने कुछ ना कुछ इनॉग्रेट किया हुआ है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं कोई क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 600 मेगावोल्ट ग्रीन शू इनिशिएटिव। यहाँ पे जो लॉन्च किया गया था वो क्या था? 600 मेगावोल्ट ग्रीन शू इनिशिएटिव। आपको ध्यान रखने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा उसका सेक्टर वाइज बहुत अलग अलग जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, तो आपको सेक्टर के अकॉर्डिंग इनको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा नोट्स बना लेना जिससे कि आपको याद रखने में हेल्प हो जाए। 18 who launched industrial park rating system 3.0 3.0। नाउ ये किसने लॉन्च किया हुआ है? दैट बेसिकली लॉन्च्ड बाय पीयूष गोयल। On 20th September 2025, during the decade-long celebrations of Make in India initiative, Shri Piyush Goyal, the Union Minister of Commerce and Industry, ये कौन है? Union Minister of Commerce and Industry है, launched Industrial Park Rating System 3.0 in New Delhi। अच्छा, ये सिस्टम क्या है? It's a design to rate benchmark industrial parks across India on key parameters like infrastructure, performance, sustainability, and with goal enhancing industrial competitiveness and promoting इन्वेस्टमेंट। तो सारे ही जो फैक्टर्स होते हैं रिगार्डिंग दी इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम वो यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं। तो गाइस ये सारे जो आज के करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल 18 करंट अफेयर्स है। मोस्ट ऑफ दी आर सम ऑफ दी प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए गए हैं बाय द पीएम मोदी। पीएम मोदी मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किए हुए। एंड अदरवाइज जितने भी करंट अफेयर्स जो है, एक तो जुबिन गार्ग जी का
वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाएगा। तो सारे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो आपको ध्यान रखने होंगे, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अगर आप भूल भी जाओगे तो चलेगा, बट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आपको भूलने नहीं है। तो गाइस पूरा वीडियो आपने अगर देखा होगा, सारे नोट्स आपने बनाए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको सीखने मिला तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को हिट कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।